सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के हमारे सनातन धर्म ज्ञान गंगा वीडियो का विषय है अध्यात्मवाद और मायावाद। इस संसार में दो तरह के मनुष्य हैं, अध्यात्मवादी और मायावादी। इसमें से कौन से मनुष्य का मार्ग सही है, आइए समझें और जानें। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्यात्मवादी वो होते हैं जो स्वयं को आत्मा मानते हैं और शरीर कल्याण के लिए नहीं बल्कि आत्मा के कल्याण के लिए जीवन जीते हैं। इसके विपरीत जो मायावादी हैं अर्थात भौतिकवादी हैं, वो स्वयं को शरीर मानते हैं और शरीर की उन्नति, परिवार की उन्नति को ही अपना लक्ष्य मानते हैं और वो आत्मा के विषय में ज़्यादा बात नहीं जानते, न करते हैं। तो इस प्रकार के इस तरह संसार में दो तरह के मनुष्य हैं। अब इन दोनों मार्ग में से कौन सा मार्ग सही है, आइए समझें और जानें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे सनातन धर्म में जो श्रीमद् भगवद गीता है, उसको बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण जी यह सत्य बताते हैं कि मैं ही समस्त ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ। मैंने ही इस संसार को, इस सृष्टि को रचा है और उन्होंने ही हमारे कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता हमें दी है। और श्रीमद् भगवद गीता पूरी तरह से आत्मा के कल्याण की बात करती है। देखिए, दो तरह के जो मनुष्य हैं, भगवान कहते हैं गीता में कि हर मनुष्य की जो श्रद्धा है और जो मनुष्य की आस्था है वो ईश्वर स्वयं तय करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं अंतर्यामी रूप से सभी मनुष्यों के हृदय में वास कर रहा हूँ और सबके भावनाओं को, सबके विचारों को ध्यान से देख रहा हूँ, परख रहा हूँ। जब मनुष्य मुझ परमात्मा से ऊर्जा लेके, चेतन शक्ति लेके इस संसार में जीवंत है और वो मुझसे ज़्यादा अहमियत मेरी माया के देता है, तो मैं उसके अंतःकरण में रजस और तमस गुण के रूप में वास करता हूँ। जहाँ वो मायावादी बनकर भौतिक सुखों को ही श्रेष्ठ मानते हैं और भौतिक सुखों के पीछे ही भागते हुए अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। आप कहेंगे जीवन कैसे बर्बाद हुआ, हमने तो जीवन में इतना नाम कमाया, इतना धन कमाया। तो उसके जवाब में ये सत्य समझिए कि जो आपने कमाया, जो आपने इस संसार में पाया, मृत्यु के इसमें सब यहीं छोड़ दिया। ठीक है, उस जन्म में आपको यश मिला, सम्मान मिला, मगर मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि आप अपने चौथी पीढ़ी के परदादा का नाम बताइए, नहीं बता पाएंगे। मगर मैं ऐसे हजारों नाम बता सकता हूँ जिन्होंने परमात्मा के लिए इस संसार को त्याग दिया और अपना जीवन परमात्मा के श्री चरणों में अध्यात्म मार्ग में चलते हुए समर्पण कर दिया। जैसे भक्त प्रहलाद आज नहीं सतयुग में हुए थे, सूरदास जी आज से 500 साल पहले हुए थे, संत रविदास जी आज से 500-600 साल पहले हुए थे, श्री तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी, ऐसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने परमात्मा के श्री चरणों में अपना जीवन समर्पण करके संसार के धन के पीछे नहीं भागे। उन्होंने ये सोच नहीं रखी कि अगर मैं नहीं कमाऊंगा, अगर मैं नहीं व्यवसाय करूंगा तो मेरे परिवार का मेरा क्या होगा। वो भी मौज से जिए, उनका परिवार भी मौज से जिया और आज वो अमर हैं और ईश्वर के तुल्य पूजे जाते हैं। तो घाटे में कौन रहा? जो संसार के विषयों के पीछे भागता रहा, संसार में अनेकों मायावादी वस्तुओं को एकत्र करता रहा और उसी को अपना लक्ष्य मानता रहा। देखिए, मायावादी मनुष्य की एक सोच होती है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, अच्छी नौकरी है या अच्छा व्यवसाय है, सुंदर शरीर है, अच्छा परिवार है, अर्थात ईश्वर की कृपा मुझ पर बनी हुई है। मगर वो ये सत्य नहीं जानता कि ये ईश्वर की कृपा नहीं है, ये ईश्वर ने अपने रजस और तमस गुण को उनके अंतःकरण में स्थापित कर दिया है, जिसके कारण उनके अंदर जो सोच है वो रजस गुण की सोच है। रजस गुण की ये सोच होती है कि लोभ, स्वार्थ और तृष्णा, ये तीनों मिलकर उसको प्रेरित करती हैं कि वो संसार में अधिक से अधिक व्यवसाय करे, अधिक से अधिक नौकरी करे और अधिक से अधिक धन कमाए। और वो ये सत्य सोचता है कि देखो मैं कितना धन कमा रहा हूँ, मैं कितना पुरुषार्थी हूँ। और दूसरी तरफ वो अध्यात्मवादी है जो रात दिन राम नाम जपता रहता है, खाने को उसके पास धन नहीं होता, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, वो आलसी है, वो उसको जीवन जीना नहीं आता, वो उसको दया की दृष्टि से देखता है। मगर भगवान कहते हैं कि तुम उसको दया की दृष्टि से क्यों देख रहे हो? वास्तविक कल्याण तो वही कर रहा है। कैसे? देखिए, जो मायावादी है वो संसार में मन की कामना पूर्ति के लिए जीवन जीता है और जीवन जीते हुए जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो जो उसने जीवन भर कर्म किए हैं उसके कर्म फल बंधन एकत्र रहते हैं। क्यों? हमारी प्रकृति का एक गूढ़ नियम है कि जब आप कर्म को फल इच्छा से करेंगे तो आपको उस कर्म के फल बंधन को भोगना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, मायावादी अनजाने में, अज्ञान में अपना आने वाला जन्म तय कर लेता है।
जहाँ पहले वो इस जन्म में मृत्यु का दुख झेलता है, फिर अगले जन्म में वो जन्म का दुख झेलता है, और फिर जीवन संघर्ष का दुख तो झेलना ही पड़ता है। और जीवन भर रिश्ते नाते जो मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, उनका दुख अलग से, धोखे जो खा रहा है उसका दुख अलग से, फिर दोबारा मृत्यु आ खड़ी होती है। अर्थात 70-80 सालों में, 90 सालों में वो मृत्यु और जन्म मरण के मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। और ये रजस गुण इतना दुष्ट है, इतना 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 तेज तर्रार है कि ये हमें पता भी नहीं लगने देता, और हमारे अंदर चुपके से तमस गुण को भर देता है। कैसे भरता है समझिए, यह हमारे अंदर लोभ स्वार्थ को बढ़ाता जाता है। और फिर क्या होता है, एक बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर जो संसार को सेवा करके सबको ठीक कर सकता है, उसकी सोच ये होती है कि ये कोरोना का पेशेंट आया है, क्यों ना इससे 15-20-25 लाख कमाए जाए। आज के डॉक्टरों की, आज के बड़े बड़े, खाली इसी व्यवसाय की नहीं, हर व्यवसाय की, मनुष्य सोचता है कि मैं इसमें बेईमानी करके ऐसा कर लो कि मुझे तो कमाइयो, किसी को नुकसान होता है तो होता रहे। मगर वो ये नहीं जानता कि उसका ये पाप कर्म उसको धीरे से तमस गुण में डाल देता है, जहाँ से वो परमात्मा की भक्ति का अधिकार खो देता है। और परमात्मा की भक्ति का अधिकार खो के वो गड़े मुर्दों को पूजता है, अज्ञानी बन जाता है। उसको ये सत्य नहीं पता होता कि क्या सच है क्या झूठ है। वो तो ये सोचता है कि मैं सबको मार दूंगा, या जो मेरे अल्लाह को नहीं मानते, जो मेरे भगवान को नहीं मानते, जो मेरे उसको नहीं मानते, मैं उसको मारूंगा, वो काफिर हैं। और वो अपने अंदर बम बांध के सबको मार देता है, और अंत में पशु की योनि में चला जाता है। वो सोचता है कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ, वहाँ हूरें मिलेंगी, पर वास्तव में वो पशु की योनि में गिर रहा है। वहाँ से उसके 1 करोड़ वर्ष खराब हो जाते हैं। तो सोचिए कौन फायदे में है। अध्यात्मवादी क्या है, अध्यात्मवादी शरीर को सत्य नहीं मानता, वो अपने हर कर्म आत्मा के कल्याण के लिए करता है। और आत्मा का कल्याण किसमें छिपा है, आत्मा का कल्याण छिपा है निष्काम कर्म योग में। जब हम इस शरीर को परमात्मा की इस सृष्टि की सेवा में झोंक देंगे, अर्थार्थ लगा देंगे, और मन को अपने परमात्मा में स्थिर कर लेंगे, वो कर्म योग है। फिर हम निष्काम भाव से सबकी सेवा करते रहेंगे, मन से अपने ईश्वर में स्थिर रहेंगे। नतीजा क्या होगा, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका कर्मफल बंधन नहीं बनेगा। और जब मृत्यु होगी तो प्रकृति हमें क्या फल देगी, हमारे लिए कोई जन्म ही नहीं बन पाएगा। और ऐसे में वो मुक्त योगी जन्म लेगा नानक जी की तरह, सूरदास जी की तरह, तुलसीदास जी की तरह, और उस जन्म में मुक्त मन से परमात्मा की निष्काम भक्ति करके परमात्मा को पालेगा। नतीजा क्या होगा, उसका जन्म मरण चक्र टूट जाएगा, वो अपने ईश्वर में इसे परम धाम में मिलन कर लेगा। भगवान कहते हैं इस धरती पे तो सूर्य और चंद्रमा है, मेरे परम धाम में सूर्य चंद्रमा नहीं, मेरा प्रकाश है। वहाँ जो एक बार आ जाता है वो दोबारा लौट के कभी नहीं जाता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सोचकर समझकर कर्म योगी नहीं बन सकते, ज्ञान योगी नहीं बन सकते। क्यों? जिस प्रकार एक बच्चे को आप कॉलेज में लेके जाइए कि मेरे बच्चे का एडमिशन कर लो, वो कहेंगे पहले आप जाके प्राइमरी की पढ़ाई पढ़ के आइए, 12वीं तक अपने बच्चे को उत्तीर्ण करके लाइए, फिर मेरे कॉलेज में लेके आइएगा। उसी प्रकार परमात्मा ने हम सबके लिए कर्मयोग की शिक्षा दे दी है, कर्मयोग का कठिन मार्ग दे दिया है कि जब इस मार्ग को पास कर लोगे तब मेरे द्वार का घर का दरवाजा खुलता है, तब मैं तुम्हें विवेक ज्ञान स्वयं देता हूँ, क्योंकि मैं अंतर्यामी बनकर तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ। इस सत्य को हम नहीं जानते, इस सत्य को आज कोई नहीं बताता कि जब तक हम कर्मयोग की साधना सिद्ध नहीं करेंगे। देखिए, सोने को शुद्ध करने के लिए तपाना ही पड़ता है, घड़े को पक्का करने के लिए वो मिट्टी है, उसमें पानी स्थिर हो चुके उसको भट्टी में पकाना ही पड़ता है। इसी प्रकार हमारा मन संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाए, इसके लिए हमारे को कर्मयोग की साधना करनी पड़ती है। कर्मयोगी जो होता है वो मन से विरक्त होता है, उसके नज़र में कोई अच्छा बुरा नहीं होता, कोई नाते रिश्तेदार नहीं होता। सारी सृष्टि वासुदेव कुटुंबकम, वो सबको भगवान के संतान देखता है और स्वयं को भी परमात्मा की संतान देखता है और सबके प्रति सेवा भाव में जीवन जीता है। ये भाव होता है कर्मयोगी का। वो सबकी सेवा भाव है, उसके लिए जैसे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं वो सारे संसार के लिए उस प्रकार करता है। उसके लिए अपने बच्चे पराये बच्चे नहीं, सबके बच्चे एक हैं, वो परमात्मा के सब संतान हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इतना आसान नहीं है ईश्वर तक पहुंचना। भगवान ने कुछ बेंचमार्क हमारे लिए बनाए हैं जिसको हमें पूरा करना ही पड़ेगा, तभी हम अपने ईश्वर तक पहुंच पाएंगे, उनके आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। आनंद हम सबके भीतर छिपा है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप भी सच्चित आनंद है और वो परमात्मा स्वयं सच्चित आनंद के भंडार है। वो परमानंद है, आत्मा आनंदमय है। तो भगवान कहते हैं उस तक पहुँचो। उस तक पहुँचने का मार्ग अध्यात्म से है। अध्यात्म यानी भीतर की यात्रा, स्वयं को जानने की यात्रा अध्यात्मवाद है। और मायावाद में मनुष्य शरीर को, स्वयं को शरीर समझ के शरीर के सुख के लिए जीवन बर्बाद करता रहता है। एक बुजुर्ग मनुष्य भी अगर उसको पता लग जाए कि मुझे ये बीमारी हो गई और मैं मर सकता हूँ, 90 साल का है,
तो वो जीवन भर की पूंजी लुटा देगा कि हे डॉक्टर मुझे ठीक कर दो, मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, मेरे प्यारे कृष्ण मैं मर ना जाऊं। मगर मनुष्य ये सत्य नहीं जानता, कितने भी करोड़ों रुपए खर्च ले, जिस समय हमारी गिनती की सांसें पूरी हो जाएंगी, परमात्मा के दूत हमें छोड़ेंगे नहीं, वो इस संसार से खींच के ले जाएंगे और हमारे कर्म फल के हिसाब से हमें नए जन्म में डाल देंगे। हमने इस जन्म में क्या कमाया, क्या नहीं कमाया, कितनी बंगले थे, कितनी गाड़ी थी, इसका हिसाब वो नहीं जानते। उनको तो ये पता है कि इसने ये कर्म इस प्रकार किए, बस उस हिसाब से हमें नया जीवन तय होकर मिल जाता है। देखिए, आज कोई मनुष्य बहुत भाग्य का धनी है, वो जिस मिट्टी को छूता है वो सोना बन जाता है। तो वो घमंड ना करे, अर्थात में उसने वास्तव में पिछले जन्म में इतने पुण्य कर्म कर रखे हैं कि प्रकृति उसको दे रही है। दूसरी तरफ एक मनुष्य ऐसा भी होता है जो सोने को छूता है वो मिट्टी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्मों में लोगों को ठगता आया है, वो लोगों को बेईमानी करके दुख देता आया है, तो उसको प्रकृति सुख नहीं दे सकती। तो इस सत्य को समझिए, यहाँ जो मिल रहा है प्रकृति कर रही है। आप एक सत्य को जान लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 61, भगवान कहते हैं मैं अंतर्यामी परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर अपनी माया से सबको उनके प्रारब्ध के अनुसार नाच नचा रहा हूँ। भगवान कहते हैं कोई संसार में कुछ नहीं कर रहा, सबको मेरी प्रकृति उनके प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल बंधन के अनुसार नचा रही है। जब हम ये सत्य समझ लेते हैं तो हमारा घमंड, हमारा मैं खत्म हो जाता है, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ रच रहे हैं। हाँ, जो मनुष्य नानक देव जी की तरह या सूरदास जी की तरह या तुलसीदास जी की तरह अपने को तीनों गुणों के बंधन से मुक्त कर चुके हैं, उन तक प्रकृति नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उन्होंने अपने मन बुद्धि को प्रकृति से मुक्त कर लिया है। और इस मुक्त होने का रास्ता केवल अध्यात्म में है, मायावाद में या भौतिकवाद में नहीं है। अब भौतिकवाद बन के कितने भी बड़े भक्त बन जाओ, सारी जिंदगी के भूखे रह के व्रत की तपस्या कर लो, और जब आपका व्रत फलित होगा, आपकी भक्ति फलित होगी, ईश्वर से मांगने का समय आएगा, तो ये माया आपको परमात्मा की माया में ही उलझा देगी। वो ये कह देगी हे भगवान मैं कभी मना मरूं रावण की तरह, मुझे संसार के सारे सुख वैभव मिल जाएं। वो मूर्ख ये नहीं कहेगा हे ईश्वर अब मुझे इस जन्म मरण चक्र से निकालो और मुझे अपने श्री चरणों में रख लो। आप समझिए, भगवान ने हमारे लिए अवसर दिया है कि तुम आत्मा हो, तुम भटकती बूंद हो इस संसार में, तुम सागर से आके मिलो, वहीं तुम्हारी दौड़ खत्म होगी। मगर हम इस सत्य को नहीं समझ पाते, हम शरीर बन के भटक रहे हैं, भटकते रह जाएंगे शरीर मान के। हमारी वास्तविक आनंद हमारे परमात्मा के मिलन में ही छिपा है, जो मोक्ष प्राप्त करने पे मिलता है। और मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष के अधिकारी तब हम बनते हैं जब माया बंधन से मुक्त होते हैं। तो मुक्त और मोक्ष में फर्क है। मुक्ति है तीनों गुणों के बंधन से मुक्ति, और मोक्ष है आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसको आत्यांतिक प्रलय बोलते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्यात्मवादी बनो, अध्यात्मवादी बनो। आप सबका ईश्वर कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।